माय यूट्यूब चैनल रेमेडियल क्लासेस। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए हाजिर हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग को मजा तो आएगा ही, साथ साथ जरूरत की भी बात है। क्लास 11 के स्टूडेंट, क्लास 12 के स्टूडेंट जो भी है, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, पीसीबी लिए हो, चाहे वो पीसीएम लिए हो, हर हालत में ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़े तो फिर आप लोग का फिजिक्स नहीं हो सकता। और अगर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो लोग का तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों नहीं हो सकता। तो इसी वजह से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का बेसिक टॉपिक है क्या? सबसे पहला फॉर्मूला, इस तरह का इंटीग्रेशन का साइन होता है। फॉर्मूला होता है x का पावर n dx का फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन दे सकता है ऐसा, x का पावर 3 dx। अगर x का पावर 3 dx है तो x का पावर n dx के फॉर्म में है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे इसको? x का पावर 3 है तो 3 प्लस 1, फॉर्मूला निकालो, 3 प्लस 1 प्लस कितना हो गया? c। तो x का पावर 4 बाई 4 प्लस c। तो इस तरह का x का पावर 3 dx आराम से सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब x का पावर 4 dx ये भी कर लीजिएगा, x का पावर 5 dx ये भी कर लीजिएगा, x का पावर माइनस 5 dx वो भी कर लीजिएगा, और x का पावर माइनस 5 बाई 7 dx ये भी कर लीजिएगा हर हालत में, क्योंकि बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब इसी में एक और टॉपिक आता है कि इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन x का पावर 3 dx, मान लो ऐसे दे दिया कि x का पावर माइनस 2 dx, तो आप क्या कीजिएगा? और अगर लिमिट दे दिया, मान लो ये 0 से 1 तक गया, लिमिट दे दिया, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा? x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 और 0 से 1, x का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 0 से 1। अब आप बताएं, ये माइनस नीचे 1 रहने का कोई वैल्यू नहीं होता है, माइनस ऊपर कर दो, तो माइनस x माइनस 1 0 से 1। अगर इसको ऐसे करते हैं 1 बाई एक्स तो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, 0 से 1। अब पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट होगा, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट होता है, फिर बीच में माइनस, यही इसकी जगह लोअर लिमिट, ये हो गया। अब आप ये बताएं, माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, और कोई भी नंबर के साथ 0 रहे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1 बाई 0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। देख लिए, माइनस 1 प्लस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ भी कर लो, तो वैल्यू क्या रहेगा? इंफिनिटी। सीख चुके होंगे। ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ दिस। बच्चा पार्टी एक बात याद जरूर रखिएगा कि हमेशा जब, जैसे आप लोग देखे होंगे कि यहां पे जब x का पावर n dx था तो यहां प्लस c एक कांस्टेंट टर्म लगता था, लेकिन जब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहता है इंटीग्रेशन में तो वो डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। इनडेफिनिट में प्लस c लगाना जरूरी है, एक कांस्टेंट टर्म बचेगा ही बचेगा, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट प्लस c लगाना जरूरी नहीं होता है। और आप सॉल्व करने तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, सॉल्व करना सीखे है ना? ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ दिस। आइए बच्चे पार्टी, थोड़ा हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का अपना अपना रूल कि अलग अलग फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे इंटीग्रेशन आपको सिखा चुके, अभी और भी सिखाएंगे। फॉर्मूला देखो, sin x dx। एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ dx है, x है, तो यहां भी टर्म x के ही फंक्शन का होगा, तो sin x dx का वैल्यू होता है माइनस cos x। उस तरह से cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec इंटू tan का sec x, cosec इंटू cot का माइनस cosec x, tan का log sec x, cot का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x भी होता है, और log tan pi by 4 प्लस x by 2 भी होता है। cosec x का ये भी a का पावर x का a का पावर x by log a, e का पावर x का e का पावर x होगा, 1 by x का log x होगा। सारा फॉर्मूला जान लेने के बाद, सारा फॉर्मूला जान लिए, ठीक है, जितना आपका यूज के लगभग में है, चाहे वो बायो के स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स में जितना यूज होगा वो सब का सब यहां पे है।
अब आप लोगों को एक बात बताते हैं कि आखिर ये सब फंक्शन इंटीग्रेशन के तौर पे सॉल्व कैसे होता है। ये क्वेश्चन देके समझाते हैं। तो टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए बच्चे बैठिए, अब देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रेशन है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2, लिख सकते हैं ना। इतना मैथ्स तो सबको आता होगा। एक्स का पावर एन का बताइए, तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला एक्स पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। एक्स पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। पता है ना कैसे? 1/2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3/2 ही ना होता है, तो उसको देख लीजिए। और ये प्लस सी हो गया, तो अब ये 2 सबसे नीचे कहां जाएगा? ऊपर 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। ये आंसर हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन देखते हैं। यहां देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला एकदम समझ लो, घोल के पी जाना है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, एकदम रट जाओ। तो 2/1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में dx, 2 कट गया, ऊपर 1, तो 1/cos स्क्वायर एक्स dx। 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़े अभी आप लोग? पढ़े tan x प्लस सी। आंसर। अगर मान लो इसी में, मान लो इसमें दे देता, इसमें मान लो ऐसे दे देता है कि 0 से π/4 और दे देता ये tan x आया है, तो क्या करते? इसी में अगर मान लो दे देता है 0 से π/4, तो ऐसे चलता 0 से π/4, चलता 0 से π/4, चलता 0 से π/4, ऐसे 0 से π/4 चलता। तो फिर इसमें क्या होता? प्लस सी नहीं लिखा था, 0 से π/4 आ जाता। अब क्या करते? पहले अपर लिमिट पुट करते, अपर लिमिट x की जगह π/4, देखो पहले अपर लिमिट पुट हुआ, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होगा। अब ये आ गया, तो tan 45 π/4 का मतलब क्या होता है? π/4 का मतलब 45 और tan 0। अब बताओ, tan 45 वैल्यू 1 माइनस 0 कितना होता है? वैल्यू 1। कितना आसान। अब इसको देख लो, इसमें भी कितना रट लेना है। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x। तो कितना हो जाएगा? 2 इसके जगह पे 2 sin स्क्वायर x, कट गया दोनों। अब बताओ 1/sin स्क्वायर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो cot x माइनस cot x प्लस सी। अब लिमिट अगर रहता तो उसको आपको पता ही है, अभी सिखाए हम। एक में और एक में लिमिट नहीं रखे, एक तो लिमिट वाला बना दिए। समझ गए होंगे? ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए बच्चा पार्टी सर, आप लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं, अच्छा से समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा? जैसे अगर मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है dx, ऐसे दिया हुआ है dx, तो आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना। dx अगर दिया हुआ है तो आगे कुछ नहीं मतलब 1। तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, वो हमेशा बाहर निकल जाता है, बाहर। और इंटीग्रेशन किसका होता है? dx का। हमेशा याद रखिएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। अब बताओ 1 into x कितना हो जाएगा? x प्लस c। मतलब याद रखिएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहां पे ध्यान दे दीजिए, एक बात याद रखिएगा और, log फॉर्मूला है, log अगर यहां पे a है और यहां b है, तो वैल्यू होता है log b/log a। फॉर्मूला होता है इसका। log बेस में a है और यहां पे अगर b है, उसका फॉर्मूला होता है log b/log a, मतलब पहले log b ऊपर और फिर log a नीचे। तो यहां ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा बताओ तो? ये हो जाएगा log x/log x हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। log x कट गया तो क्या बचा? 1 बचा, साथ में dx है, 1 कांस्टेंट टर्म बाहर, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस c। 1 into x क्या हो जाएगा? x प्लस c। कितना आसानी से निकाल रहे हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, देखिए e का पावर log x, समझिएगा ये सब फॉर्मूला है। e का पावर log x का वैल्यू होता है x, बस। e का पावर log x होगा तो बस ये वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाता है। तो e का पावर log रूट x है, तो ये वाला टर्म कहां आ जाएगा? ये वाला टर्म आ जाएगा बाहर, और नीचे क्या है पहले से? x। अब बताइए रूट x को x से कितने बार में काट सकते हैं? रूट x से। इतना मैथ तो सबको आता होगा। 1/√x dx, 1/x का पावर रूट में है तो x का पावर 1/2 dx। इसको उठा के ऊपर कर दो, x का पावर -1/2 dx। अब तो आपको पता ही है, x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस c को सॉल्व कर देना।
डू योरसेल्फ। समझ चुके होंगे। इंटीग्रेशन देखिए कितना आसान हो गया, और इतना इजी इंटीग्रेशन आप लोग को जानना ही होगा। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। पूरा 11 और पूरा 12 फिजिक्स का बाल पकड़ के अपना रह जाइएगा, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। हर जगह डिफरेंशिएशन और हर जगह इंटीग्रेशन लगेगा। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार नहीं होता तो देख के समझिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इतना ही है, इतना ही जानना है। इजाजत दीजिए, एंड डोंट ट्रबल योर मॉम।